सन 2025 की पहली धमाकेदार कोरियाई फिल्म वो आ गई है। फिल्म का नाम है छुपे हुए चेहरे। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है पहले 30 मिनट सिंगल प्यारे बच्चों के लिए देखने योग्य नहीं है, क्योंकि स्तर वाकई बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि लोग शर्मा जाएं, शरीर पर सीमा को पार कर जाते हैं। समीक्षाएं देखते समय सभी प्रकार के वाइल्ड विचारों ने लगभग पूरी टिप्पणी अनुभाग को भर दिया, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और वह है महिला मुख्य किरदार की प्रशंसा। ऐसी स्तर की एक अभिनेत्री के बारे में सोचना जो फिल्म के लिए ऐसा त्याग करेगी, लेकिन पहले 30 मिनट की सामग्री की तुलना में मुझे उलटफेर और सस्पेंस अधिक पसंद है। आखिरकार ये भी वही है जो आप पर्दे के सामने पसंद करते हैं। अगर आप आखिर तक देखने की हिम्मत कर सकते हैं तो मुझे यकीन है कि अंत निश्चित रूप से आपकी सोच को झकझोर देगा। अच्छा, और समय नहीं गवाएंगे, आइए एक साथ इस नवीनतम रहस्यमयी कृति में चलते हैं और देखें कि ये हाल ही की लोकप्रिय फिल्मों में शीर्ष 10 में कैसे पहुंची। कहानी 2024 वर्ष के कोरिया में होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड के वीडियो मैसेज को देख रहा आदमी इस बार का हमारा पुरुष नायक डोंगजी है। कोरिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के नए कंडक्टर के रूप में उनका भविष्य उज्जवल कहा जा सकता है। उनकी गर्लफ्रेंड ऑर्केस्ट्रा की सेलिस्ट है और साथ ही एक बड़ी फैमिली की बेटी है, जबकि सास भी ऑर्केस्ट्रा की मालिक है। जिम्मेदार व्यक्ति कह सकता है। अगर वो अपनी प्रेमिका से सफलतापूर्वक शादी कर लेता है तो उसके लिए अपार धन और वैभव का इंतजार होगा। हालांकि आज प्रेमिका अचानक चली गई, सिर्फ एक विदाई वीडियो छोड़कर। वीडियो में गर्लफ्रेंड डोंगजी की हाल ही में उसकी उपेक्षा के बारे में शिकवा कर रही है और कह रही है कि वो कुछ समय के लिए विदेश यात्रा करना चाहती है ताकि उनके रिश्ते पर दोबारा विचार कर सके। वीडियो देखकर डोंगजी थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि अगर शोयोन के परिवार का समर्थन नहीं मिला तो उसके पास जो कुछ है वह सब समाप्त हो जाएगा। और डोंगजी ये नहीं जानता कि इस समय उसकी चिंतित अवस्था को शोयोन देख रही है, क्योंकि शोयोन कहीं गई नहीं है बल्कि घर की गुप्त कक्ष में छुपकर डोंगजी की हर हरकत पर नजर रख रही है। असल में ये विला उसने डोंगजी को उपहार में दिया था और इस विला के गुप्त कमरे के बारे में केवल शोयोन और उसकी करीबी दोस्त को पता है। इससे पहले की बात करें, 3 महीने पहले शोयोन अपने नए बॉयफ्रेंड डोंगजिट के साथ विमान से नीचे उतरी। उसने एक ऐसी शख्सियत को देखा जिसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। उसकी स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त इनसिंग, जो उसकी हमेशा से गुप्त गर्लफ्रेंड भी थी। शोयोन ने कॉफी खरीदने के बहाने डोंगजिट को वहां से जाने को कहा। के बाद वो बहुत अजीब तरीके से एनशेंग के पास बैठ गई और उससे सवाल किया कि वह यहाँ क्यों आई है। शोयोन की अचानक बदलती ठंडेपन को देखते हुए एनशेंग ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा कि वह शोयोन का स्वागत करने और विला की चाबियां लौटाने आई है। असल में कुछ महीने पहले उसे शोयोन का फोन आया था जिसमें उसने इस विला की सजावट की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था, लेकिन फिर शोयोन का अपने पापा की कंपनी की समस्या के कारण उसे विवाद हो गया। ये वही विला है जहाँ जब वे दोनों स्कूल में थे उन्होंने पहली बार अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की थी। उन दिनों वे अनजाने में यहाँ के एक गुप्त कमरे का पता लगाए थे और फिर वहाँ छिपकर उन्होंने अपने संबंध की पुष्टि की थी। अब जब शोयोन अचानक से विला को सजाने की योजना बना रही है तो इसने एनसन को यह गलतफहमी दी कि शोयोन उन दोनों के भविष्य की योजना बना रही है। इसलिए काम मिलने के बाद वो बहुत ध्यान से इस पर लगा रहा, लगभग हर समय निर्माण की प्रगति पर नजर रखता था। और जब विला का नवीनीकरण पूरा हो गया और जब एनसन भविष्य के सुखी जीवन की कल्पना कर रहा था, तभी अचानक उसे सुयेन का ब्रेकअप कॉल मिला। फोन पर सुयेन ने स्पष्ट रूप से एनसन को बताया कि यह घर उसके और उसके बॉयफ्रेंड के लिए शादी का घर है और वह सचमुच की जिंदगी शुरू करना चाहती है। 这一句话无疑相当于一把利剑，瞬间将恩生死的体无完肤。于是他不等秀燕说完，就狼狈地挂断了电话。而当他的直秀燕回国的航班फिर अजीब से यहाँ आ गया, उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या उम्मीद कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि सुयोन अपने बॉयफ्रेंड से कॉफी लेकर जा रही है तो एनसेंग का दिल अजीब से दर्द हुआ। दूसरी तरफ सुयोन डोंगजिक को उस विला में ले गई और सीधे कहा कि यही उनका विवाह घर है। सुयोन सोच रही थी कि डोंगजिक को यह बहुत पसंद आएगा, लेकिन स्पष्ट था कि उसने एक मजदूर की आत्मसम्मान को कम आंका था। डोंगजिक ने भले ही मुंह से जब वो दोनों के भविष्य के सुखद जीवन के बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक उन्हें शोयन का ब्रेकअप का फोन आ गया। फोन पर शोयन ने स्पष्ट रूप से एनसन को बताया कि यह घर उनके और उनके बॉयफ्रेंड का विवाह घर है और वह अपने अतीत को अलविदा कहना चाहती है और एक सच्चे जीवन की शुरुआत करना चाहती है। ये बात निस्संदेह उनके शांत जीवन पर बिजली के समान थी। जब यह वज्रपात एनसन पर पड़ा तो उसने बिना शोयन की बात पूरी सुने ही परेशान होकर फोन काट दिया। जब उसे शोयन की वापसी की उड़ान के बारे में पता चला तो वह अनजाने में यहाँ आ गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या उम्मीद कर रहा है, लेकिन जब उसने शोयन को बॉयफ्रेंड से कॉफी लेते हुए और फिर जाते हुए देखा तो एनसन का दिल अजीब तरीके से दुखा। दूसरी तरफ शोयन डोंगजी को उस विला में ले गई और सीधे कह दिया कि यही उनका वैवाहिक घर है। उसे लगा था कि डोंगजी को यह बहुत पसंद आएगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने एक फीनिक्स मैन के आत्मसम्मान को कम आंका। हालांकि तोंगसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतनी आसानी से सपनों के विला में रहना उसे कुछ समय के लिए असमंजस में डाल दिया। और जब उसी रात गृह प्रवेश की पार्टी आयोजित की गई तब तोंगजी ने यहाँ की असंगति को गहराई से महसूस किया। अपनी सास को केवल गिलास पर दस्तक देते देख और तुरंत कुछ प्रसिद्ध पुरुष गायक पंक्ति में खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे और साथ ही शुयान की सहेलियों की चर्चाएं। किसी होटल में 5 रातों का ठहरना 3 करोड़ का है, यह सुनकर डोंगजी एक समय के लिए थोड़ा विचलित हो गया। वह सिर्फ एक छोटे से भोजनालय के मालिक का बेटा है और शुयान जैसी अमीर लड़की के साथ वास्तव में रह पाएगा। और वास्तविकता ने उसे जल्द ही एक सबक सिखाया। साफ तौर पर डोंगजी ही बैंड का मुख्य संचालक था। जब भी कोई प्रदर्शन की योजना बनती है तो सास सबसे पहले परामर्श करने वाली व्यक्ति शोयान होती है, जो सेलो बजाती है। इसने डोंगजी को आखिरकार भड़काया और पहली बार उसने शोयान के प्रति अपनी असंतोष व्यक्त किया। और यही बहस पहली बार बॉयफ्रेंड होने का अनुभव कर रही शोयान को चिंतित कर गई, जिससे उसे शक होने लगा कि डोंगजी अब उसे प्यार नहीं करते। उस रात यह अमीर लड़की अपने शयनकक्ष में उसे देख रही थी और उसके मन में एक अजीब सी चिंता उत्पन्न हुई। दरवाजा खटखटाया और फिर एक खतरनाक निर्णय लिया। अगले दिन सुबह शोयान ने एनशेंग से मिलने के लिए कहा और अपने और बॉयफ्रेंड के बीच की समस्या बताई। इसके बाद उसने एनशेंग से कहा कि वह बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहती है कि अगर वह अचानक डोंगजी को छोड़ दे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और यह सब करने के लिए उसे एनशेंग की मदद की जरूरत थी। जब उसने यह विला खरीदा था तो इसका कारण था कि विला में एक गुप्त कमरा था जो मिशीली थुओ सीमा पार कर कमरे के अंदर की हर चीज का पूरी तरह से निरीक्षण किया और गुप्त कक्ष की चाबी एनसेंग के पास थी। एनसेंग के साथ परामर्श के बाद दोनों वापस विला पहुंचे और शायू ने प्रस्थान करने का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद उन्होंने बस कुछ कपड़े और एक पैकेट नाश्ता लिया, एनसेंग से चाबी ली और अकेले गुप्त कक्ष में चली गई। यहाँ को केवल गैंग की गई जानकारी प्रदान करे। वक्त बिताने के लिए नो मिनिमम कोई फोन सिग्नल नहीं था और बोरिंग सुयीन केवल स्नैक्स खाकर समय बिताने लगी। शुक्र है कि कुछ ही समय में डोंगजी काम से वापस घर आया और सुयीन के द्वारा छोड़ा गया वीडियो देखा, जबकि सुयीन गुप्त कक्ष में छिपी हुई ये सब देख रही थी। हालांकि इस वक्त उसे मामले की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसने शरारत के सफल होने की मुस्कान दिखाई। जब उसने देखा कि डोंगजी अकेला बैठा अपने बाल नोचते हुए परेशान है तो सुयोन को लगा कि यह परीक्षण बहुत सफल रहा, इसलिए वह चाबी लेकर गुप्त कमरे के दरवाजे पर आई, दरवाजा खोलकर डोंगजी को चौंकाने के लिए। लेकिन जब उसने चाबी घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि चाबी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। उसी समय डोंगजी वॉशरूम में चेहरा धोने आया तो शुयान जल्दी
जल्दी से शीशे के सामने आ गई ताकि गिलास खटखटाकर डोंगजित का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन यह गिलास इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें केवल बाहर की आवाजें ही सुनी जा सकती थी और यह ना अंदर की आवाज बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती थी। इस तरह से शुयोन यहाँ फंस गई। जब समय शुयोन के फंसे तीसरे दिन पर आया, उसने अपने हाथ में आखिरी अंडा खा लिया और सोच रही थी कि आगे क्या खाना चाहिए। तभी उसने पलटकर देखा कि पास में एक शेल्फ पर 2 डिब्बे हैं। शुयोन वहाँ गई और खोलने पर पाया कि ये 2 डिब्बे एक्सपायर हो चुके इंस्टेंट नूडल्स के थे। शुरू में उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन जब चौथे दिन उसने भूख के कारण कुछ ध्यान न दिया, वह नल के पास पहुंची और ब्रश से कोयले के धब्बे को साफ किया और मजबूरी में उन्हें खाने लगी। इस तरह वह 2 डिब्बों की एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स के सहारे मीशी में मुश्किल से दिन गुजारने लगी। उस दिन जब वह दांत ब्रश कर रही थी, उसने सिर उठाया तो देखा कि एनशेंग बाथरूम में दिखाई दिया, जिससे शुयोन को तुरंत बाहर जाने की उम्मीद दिखी। लेकिन वह खुशी से पहले एनशेंग को शीशे में देखकर एक अजीब सी मुस्कान देते हुए देखती है, जिससे शुयोन को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। चाबी को यूनिवर्सिटी रोड पर छोड़। ठीक है, ये बहुत पीछे है। नहीं, मेरा मतलब यही है। लेकिन वह मर गई। बहुत चौंक गए, है ना? अब बाहर निकालो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? माफी करोगे? हाँ 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 हाँ। तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे माफ ना किया जा सके। जब उसने एनसियोंग को मुड़ते और जाते देखा तो सुयोन सच में घबरा गई। वह शीशे में एनसियोंग की छवि ढूंढने लगी। लिविंग रूम के शीशे में सुयोन को एनसियोंग दिखा, लेकिन साथ ही उसने देखा कि डोंगजिक एनसियोंग के साथ कुछ कर रहा था। यद्यपि सुयोन हताश और परेशान थी, लेकिन बंद कमरे में कैद होने की वजह से उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसे बस दिल का दर्द सहना पड़ा और एक लाइव प्रसारण देखना पड़ा। तब जाकर ही सुयोन को एहसास हुआ कि यह एनसंग द्वारा उसके खिलाफ बदला था, उसके अचानक हुए ब्रेकअप और धोखाधड़ी के लिए। और जो उसे और अधिक निराशाजनक लगा वह ये था कि एनसंग बाद में बाथरूम में आया और आईने के माध्यम से ये बातें कही। अनन्या जो कह रही है उसका क्या मतलब है? असली जीवन की बात वह असली असली नहीं है। जो लोग सोचते हैं वही असली है ना? है ना? और वह जीवन मुझे भी जरूरी लगता है। वह आदमी मैं लूं, असली जीवन में जी लूं। इस पल में शोयोन समझ गई कि यूनसेंग उसे यहाँ बंद करके उसे डोंगजी के पास की उसकी जगह पर कब्जा करना चाहती है। समझ गई। शोयोन ने बेतहाशा कांच पर हाथ मारा, लेकिन बाहर के लोग बिल्कुल नहीं सुन पाए। जल्दबाजी में शोयोन ने पास के पानी के पाइप की वाल्व को पकड़कर घुमा दिया। इसी से शॉवर का नल अचानक गर्म पानी में बदल गया, जिससे नहा रही यूनसेंग चौंककर चिल्ला उठी। यह दृश्य देख शोयोन के मन में अचानक बाहर निकलने का तरीका आया और इस समय से वह यहाँ बंद थी। 12 दिन बीत चुके थे।